अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 5 जून बरोज इतवार शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरे साथ आपने अभी आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब को, और जितनी कि इनकी मौजूदा हालात पे नजर है और जो जो बातें की हैं वो हालात और वाकयात में आप सब लोगों ने देखा है वो सच साबित हुई हैं। एक वक्त की उतारा है इन्होंने अपने इदारे के साथ, लेकिन ये बात सच्ची करते हैं और चाहते हैं ये कौम आगे बढ़े। मैं ज्यादा तमीज नहीं बांधना चाहता, 3-4 इश्यूज पे बहुत जरूरी है गुफ्तगू करना। एक तो ब्रिगेडियर साहब इमरान खान साहब ने जो साइफर की बात की, ऑपरेशन रजीम चेंज की बात की, 2 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। जिस बुनियाद पे बात की कि महंगाई होगी, पेट्रोल हो गया, वो तो सारा कुछ गिर गया नीचे, और मौजूदा हुकूमत जब तक कोई भिखारियों की तरह आकर प्लेटों में डाल देगा तो ये तो इस भंवर से निकल नहीं सकेंगे। और ये हम कहते रहे हैं बात बड़ी वजाहत के साथ। इसी चीज के साथ अगर आप जोड़ लें कि वो अहमद कुरैशी या कुछ NGOs अपना इसराइल गए जिस मकसद के लिए कि उसका सेकंड पार्ट लगता है मुझे कि जूइश की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ज्यादा रखनी है और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करना है, वो दोस्त नहीं हो सकते। आप पहले इस सवाल का जवाब क्या दें? बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशी हालात, रजीम चेंज और जो अमेरिकन की तरफ से जो इंटरफेरेंस आई है और जिस तरह लोगों को पैसे दे के रजीम चेंज कराया गया, अब उसकी तो इमरान खान भी ना कहें, आप भी ना कहें, मैं भी ना कहूँ, तो वो इमटेरियल हो गया। बिकॉज अमेरिका के अंदर से, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि अमेरिका के अंदर से जो अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, जिसमें एक डॉक्टर रेबेका ग्रांट भी हैं, एक डॉक्टर सेंथिया भी हैं, फिर ये भी छोड़ दीजिए, एक जो अपना अमेरिकन गवर्नमेंट के जो एक प्रेस जो स्पोक्स पर्सन है, उन तक ने कह दिया था कि हाँ, हमने पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट में मुदाखलत, रजीम चेंज में मुदाखलत की है। और अमेरिकन की हिस्ट्री, तारीख उठा के पढ़ लीजिए, ईरान से इराक चले जाइए, लिबिया चले जाइए और बाकी ममालिक में चले जाइए, तो अमेरिकन ने दुनिया का बेड़ा गर्क किस तरह किया ये आज आया है। इराक और लिबिया, आप तो शुक्र करें कि सिर्फ रजीम चेंज ही उन्होंने किया, वो कुछ और भी करने की सलाहियत रखते हैं और कुछ और भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे उनके ये जो क्रिमिनल इन्फेस्टेड लोग हैं, जमानतों पे जो लोग हैं, इस किस्म के ऑपरेटर उनके लिए अवेलेबल हैं और वो तमाम सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। जिस मुल्क के अंदर राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर हो, वो उसमें कुछ भी हो सकता है, वो कुर्ब क़यामत की निशानी है, ये मेरी बात याद रखिएगा। इस किस्म का बिकाऊ माल, इस किस्म का थर्ड क्लास माल जब आ जाए और इस किस्म का थर्ड क्लास माल जब बैठा हो, तो आप उससे कुछ भी तवक्को रख सकते हो। अब माशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की आपने कहा जी डामाडोल हो जाएगी, वो तो हो चुकी अजहर सिद्दीक साहब, और मैं नहीं कह रहा, वो मैं कहूँगा तो शायद उसमें मेरा ओपिनियन लगे या मेरा कि जी मैं शायद बायस्ड हूँ और मैं कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी माशियात तबाह हो गई। उसमें एक तो ब्लूमबर्ग की समरी आ गई, उन्होंने कहा जी 2 महीने के बाद पाकिस्तान के रिजर्व हैं, उसके बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए। चले, उसको भी 1 मिनट के लिए पीछे छोड़ दें। अभी कल 2 जून को मूडीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी माशी रेटिंग एजेंसी है और जो दुनिया की माशियात को रेट करती है, उसने पिछले 10-12 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं। 3 साल अपना इमरान खान साहब की हुकूमत को हो गए, उसके पहले नवाज शरीफ, उससे पहले पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को, वो उनकी रेटिंग है ABC, तो B के अंदर B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, तो पाकिस्तान की रेटिंग B4 और B3 इसके दरमियान चलती रही। उन्होंने पाकिस्तान की जो है रेटिंग जो है इमरान खान के ज़माने में भी उनके नेगेटिव पे नहीं आई। आज इन 40 दिनों की वजह से, इन 40 दिनों की गवर्नेंस की वजह से मूडीज की रेटिंग जो है वो B नेगेटिव आ गई। यू आर नॉट स्टेबल इकोनॉमी,
यू आर इन नेगेटिव में है, आपकी स्टेबल से, यानी बी जो है स्टेबल होती है, बी से उन्होंने नेगेटिव में कर दिया। अब उस नेगेटिव के रीजंस दोनों को पता होने चाहिए, वो ऐसे ना सोचें। ये एक है डॉक्यूमेंट है प्रोसीडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इसका वॉल्यूम 30 है 2015 का, और पेजेस 283 से लेके 293 तक के पेजेस हैं जो डिफाइन ये करते हैं कि किसी मुल्क की रेटिंग को नेगेटिव क्यों किया जाता है। और उसमें जो 4 चीजें वो बताते हैं, एक तो होता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, वो देखते हैं एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, यानी आपकी करेंसी का डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट क्या है। अब इस हुकूमत का 40 दिनों में एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी ये है कि 20 से 22 रुपए डॉलर बढ़ गया। यानी अगर पिछले 3 साल जो इमरान खान की हुकूमत थी, अगर PMLN की हुकूमत होती या किसी और की हुकूमत होती, तो 20 रुपए एक महीने में बढ़ने के हिसाब से 36 महीनों में आज डॉलर की कीमत है वो 800 रुपए होनी चाहिए थी। तो आपकी एक्सचेंज रेट की बहुत वोलेटिलिटी है, उसको उन्होंने ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज वो कहते हैं गवर्नेंस क्वालिटी, ये इंटरनेशनल आपको स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ, गवर्नेंस की क्वालिटी क्या है। आपने देखा गवर्नेंस की क्वालिटी क्या है पाकिस्तान में? पिछले दिन में मारधाड़ की गई है, जो लोगों को अगवा किया गया है, जो घरों से निकाला गया है, जो रात को छापे मार रहे हैं। अभी जो जिस टोन में अभी बात की जा रही है, जिस तरह कहा जा रहा है कि हम अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उठा के ले जाएंगे, मुकदमे बना लेंगे, FIR, ये है गवर्नेंस क्वालिटी। मूडीज ने आपकी ये गवर्नेंस क्वालिटी ऑब्जर्व की है कि आप लास्ट 3rd क्लास रेट ऑफ गवर्नेंस क्वालिटी है, वो है ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो उससे गुजर रही है। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे मुल्क में शायद लोग एक्सेप्ट कर लें कि आपको मारा पीटा जाए, कत्ल किया जाए, घरों से उठाया जाए, तशद्दुद किया जाए, बैरिकेड। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के सारे शहर जो हैं वो बंद हो गए, कंटेनर लगा दिए गए, तो उन्होंने ये सोचा जो बिजनेस था वो खत्म हो गया है, जो कंटेनर में चीजें जा रही थी शिपमेंट के लिए वो रुक गई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क जो है ये बिजनेस के तौर पे चल ही नहीं सकता, गवर्नेंस क्वालिटी लोएस्ट पे है, माइनस से भी नीचे है, तो इसको उन्होंने कंसिडर किया। और तीसरी चीज उन्होंने कंसिडर की वो है डिफॉल्ट। जैसे मैंने आपसे कहा, जब मूडी ने, जब ब्लूमबर्ग ने कह दिया कि आप डिफॉल्ट, तो वो मूडीज ने भी ले लिया। तो इसलिए पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो नेगेटिव हो गई है। और नेगेटिव का मतलब है आपका माशियात का बुरा हाल है, आपकी माशी तरक्की। एक दिन में आपने पेट्रोल 660 रुपए बढ़ा दिया, कहते हैं इमरान खान मायदे करके आया था। कल मुफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आप यकीन कीजिए उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ इमरान खान के अलावा कोई बात नहीं की, सिर्फ इमरान खान के अलावा कोई बात नहीं, कोई जस्टिफिकेशन। हर जस्टिफिकेशन ये थी कि इमरान खान साहब और डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने भी यही बातें की, और उनके पास कहने को डॉक्टर मुसद्दक मलिक क्या है, डॉक्टर मुसद्दक मलिक की क्या क्वालिफिकेशन है? पूरे आप जाके नेट पे देखें, CIA का एक सर्टिफिकेट देखें ना, CIA एजेंट बेस्ट कैटेगराइज करें, इसका एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। तो इसीलिए तो गवर्नेंस जो है वो 3rd क्लास है, इसीलिए तो आप नेगेटिव में आए। समझे मेरी बात को, इन्हीं लोगों की वजह से, मुसद्दक मलिक, ये मुफ्ता इस्माइल जैसे जो लोग हैं जिनको ना अपने प्रोफेशन का पता है, ना इनकी इंटरनेशनल रेटिंग है, इंटरनेशनल रेटिंग में उन्हें कोई जूते से इनको कोई रेट नहीं करता, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इसकी वजह से आपकी गवर्नेंस क्वालिटी 0 है और आप जो है माइनस में आ गए, और आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मईशत नीचे से नीचे जा रही है। आपने पेट्रोल 60 रुपये महंगा किया, अभी ये 2 किस्तें हैं, किस्त और आनी। उसके साथ साथ आपका घी जो है वो 200 रुपये महंगा हो गया, दाल जो है वो 160 रुपये से 300 रुपये की हो गई है। आपके रेट, सब्जियों के रेट जाके देख लिए। एक आम आदमी के लिए इस मुल्क में जीना मुश्किल है। वो किसका गिरेबा, किससे जाके सवाल करेगा कि मेरी रोटी का। एक है वो जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो बैठे हुए हैं टर्की में, और टर्की की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस का एक नोट आ गया है। उन्होंने कहा कि जी वी कैन नॉट हेल्प पाकिस्तान फाइनेंशियली। अब वो अपना फैमिली ट्रिप पे वहाँ गए हुए हैं। एक तस्वीर आई है जिसमें वो बैठे हैं, तैयब बुरदान की वाइफ मिसेस बैठी हुई हैं, और 2 एक चोर है जो लंदन से आया, वो बैठा हुआ है इश्तारी, और वो समझ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। वो फैमिली को लेके 20 औरतों को लेके यहाँ से गए हुए हैं, इसलिए कि इनकी फैमिली ट्रेडिशन है कि नवाज शरीफ भी जब आपको याद होगा, अपनी याददाश्तों में जाइए कि जब वो यूनाइटेड नेशन के सेशन के लिए गए थे,
तो अपनी मिसेज मरूमा कलसूम नवाज अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको और अपनी ग्रैंड डॉटर को ले गए थे और यूएन असेंबली के अंदर ग्रैंड डॉटर पीछे बैठी थी, तो लोगों ने इतने ट्वीट किए थे, इतना मजाक उड़ाया था कि आप सोच नहीं सकते। तो ये इसी की, यानी मुझे हैरानगी हो रही है कि अगर आपको हुकूमत मिली है, अगर आप हुकूमत में आए हैं और आए भी एक एहसान के तौर पे है, तो कम से कम उस एहसान को तो रियलाइज करें। पाकिस्तान के लोगों के साथ तो ज्यादती ना करें, कुछ अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लें, कुछ अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लें, कुछ इन लोगों को कुछ दे दें। आप तो कमा चुके हैं, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस लग रहे हैं, आपके बेटे पे मनी लॉन्ड्रिंग अरबों के चार्जेस है, तो कम से कम इस हुकूमत भी होते हुए आवाम के लिए कोई बेहतरी कर दें। आप कोई काम ही नहीं है सिवाय ट्रिप करने, टूर करने। वो बिलावल भुट्टो साहब है, वो फिर रहे हैं यूरोप में, क्या करते फिर रहे हैं ये आपको पता होगा कि आप एक बात आपने महसूस नहीं की, अगर यहाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा होती या सीजन पॉलिटिशियन साहबजादा नसरुल्लाह जैसे लोग होते, वो तो आंखों पे उंगलियां देकर रो रहे होते कि इन्होंने फासिस्ट लोगों ने निहत्थे लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की, आंसू गैस शेल जिस तरह, ये सारी चीजों को लेकर, और पाकिस्तान पीपल्स से तकलीफ ये हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायात को कैसे पांव तले रोंद रही है। और सिर्फ यही नहीं है, अच्छा, और बेवकूफ बनाने के लिए जनाब हमने पेट्रोलियम के खर्चे अपने वज़रा की हद तक कम कर दिए। आज किस मुंह से ये कहेंगे जब आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो कहा करते थे कि इमरान खान इस महंगाई का जिम्मेदार है, हालांकि सूबाई सब्जेक्ट था। क्या कौम अब भी इन पे यकीन करना चाहती है या हमारे यहाँ कोई और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन है जिसकी वजह से ये अपने पांव जमाई बैठे? जिस तरह आपको पीपल्स पार्टी के कंडक्ट पे अफसोस है ना, मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं नहीं सोचता, मैं सोचता था पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई ही अवाम की पार्टी है, उनको कोई दुख का एहसास है अवाम के। लेकिन जो उन्होंने अभी किया है सिंध में और जो उनका चीफ मिनिस्टर कर रहा है, वो तो एक वर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी पार्टी की। अब उसका मेरा ख्याल बुनियादी वजह यही है कि भुट्टो साहब ने जब इस पार्टी को बनाया था, तो वो भुट्टो साहब तो बहुत बड़े लीडर थे ना, एक बहुत बड़े दानिश्वर भी थे और लीडर भी थे, और उनका विजन जो था वो दुनिया बाय करती थी। ये यूएई अभी आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना हुआ है, इसका आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया भुट्टो साहब ने दिया था कि आप इस तरह एक जगह हो जाए। बेनज़ीर भुट्टो थी शहीद, वो उनकी रेस्ट दुनिया में लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेक्चर्स देने जाया करते। अगर वो होती तो ये चीजें जो अब तो वो नहीं रही ना, अब तो ये मतलब पीपल्स पार्टी जरदारी हो गई है ना, तो अब उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर भी मैं समझता था कि जरदारी फिर भी शायद पीएमएलएन से डिफरेंट होगा, क्योंकि पीएमएलएन का तो एक कल्चर है, जो वो कल्चर जो है वो इनकी लीडरशिप के, टॉप लीडरशिप के अंदर है। मार पीट, करप्शन, पैसे देना, पैसे देके काम कराना, लोगों को खरीदना, वीडियोस बनाना, ये उनका कल्चर है। ये कल्चर पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आता था। पीपल्स पार्टी में लोग डायरेक्टली रिलेटेड होते थे, लेकिन अब वो भी कल्चर खत्म हो गया। तो अब जब वो भी खत्म हो गया है, तो पाकिस्तान के अवाम का तो फिर बेड़े गर्क होना है ना, क्योंकि अब पावर में कौन है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। पीटीआई तो पावर से निकल गई है, पीटीआई को तो ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने नवाज शरीफ के साथ बहुत सारे लोगों ने कहा, उनको क्रिटिसाइज किया करप्शन पे, करप्शन को आइडेंटिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद कहा, आपको याद है अपने फैसले में, आप वकील है, मुझसे ज्यादा समझते हैं, उन्होंने कहा जी कि ये सिसिली माफिया था, उन्होंने कहा गॉडफादर, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। किसी ने नहीं कहा, ये कहने की कोशिश की कि जी नवाज शरीफ गद्दार वतन है। इवन गद्दार वतन जब मोदी और अजीत कुमार डेविल, वो अजीत कुमार डेविल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ है, जो पाकिस्तान के अंदर बम धमाके कराता है, पाकिस्तान की औरतों की आबरूरेजी करता है, पाकिस्तान के बच्चों को अगवा कराता है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को मरवाता है, वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे दूंगा ताकि पाकिस्तान के लोग, वो नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम में बैठा उससे गले लग रहा था। हमने फिर भी गद्दार वतन नहीं, हमने चलो जी ये भी एक मसलियत है, आपस में ताल्लुकात बेहतर। तो आज आप किस तरह कह सकते हैं कि इमरान खान जो है गद्दार है? क्या इस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट आप बांटेंगे? क्या ये पॉलिटिकल कल्चर है? ये आप खुद जानते हैं, आप एक वकील है, क्या ये पॉलिटिकल कल्चर है पाकिस्तान का कि एक शख्स जो आपके साथ अगर वो कोई बातें कर रहा है तो किसी रीजनिंग से कर रहा है ना, तो वो भी हुकूमत में रहा, आप भी हुकूमत, आप कोई चांद पे चढ़ के हुकूमत में रहे, आप कोई आसमान से उतरे थे हुकूमत के लिए? अल्लाह में आपने डायरेक्ट ड्रॉप हुए थे आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे? आप भी तो किसी सिस्टम से चल के आए थे ना। तो ये जो चीजें हो रही है, ये पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त।
जो प्रोग्रेस होती है वो एक कल्चर में प्रोग्रेस होती है, उसकी आपको सियासी कल्चर और सियासी एनवायरनमेंट चाहिए होती है। इस वक्त वो सियासी, अब देखिए ना, फॉरेन मिनिस्टर वाज नॉट इन पाकिस्तान, आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम लीडरशिप का प्रॉब्लम है। अब जब लोग ही नहीं मौजूद होंगे तो मैं एक सवाल करता हूं पाकिस्तान के अवाम से के थ्रू इन लोगों से कि आप किस तरह परफॉर्म करेंगे? आप जनीवा जाके बैठ गए, वो हेल्थ मिनिस्टर वो जनीवा में बैठा हुआ, हेल्थ मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या है? वो लियारी गैंग का है मास्टर है। अब आप मुझे बताइए, तो लोगों के सामने चीजें खुली हुई हैं, अब छुपी हुई नहीं है। ये और बात है कि आप चूंकि मारपीट इतनी हो गई है, लोग पकड़े इतने गए हैं, उनके अपने प्रॉब्लम है, डे टू डे प्रॉब्लम है, रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही है, मर रहे हैं घरों में, तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा। आज आपने बिजली की कीमतें 7 रुपए 9 पैसे बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल वैसे बढ़ गया है। तो ठीक है भाई, आवाम को मार दो, इस मुल्क से आम आदमी को खत्म कर दो, आपकी तो अय्याशी है ही, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर हैं उनको तो फ्री पेट्रोल मिलेगा ना, टॉप लेवल पे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फ्री पेट्रोल मिलेगा। जो आपके जितने भी मतलब है यहाँ पे लोग हैं जो आपके हर अदारों, उनको फ्री, उनको तो कंसर्न नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट यू बिकॉज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हम चलते हैं। 2 बातें मैं रखना चाहता हूँ। एक तो इमरान खान साहब की जान को खतरा, मेरे पास बड़े आप समझे किसी सोर्स से ये बात बड़ी वाज़े तौर पर है कि इसीलिए वो सुबह सरहद में खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में बैठे हुए हैं और कुछ जेलों से शायद कैदी उठा लिए गए हैं, छुड़वा लिए गए हैं और वो इस काम के लिए लगा दिए गए हैं और स्नाइपर भी ट्रेंड है। हो सकता है बात गलत हो, पर इंफॉर्मेशन किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई है। साथ ये है कि वो अमेरिकन लॉबियस्ट और ये सारे ज्यूइश वाले ये कंफर्म है कि इनको 2028 तक इस सारे सेटअप को लेके चलना और अपना जो टारगेट है, जो एजेंडा है, वो उन्होंने पूरा करना है और इसके लिए पैसा बेशा उन्होंने फेंका है। आपके सामने वर्स्ट तरीन हालात हैं इस गवर्नमेंट में, तारीख में इतना जुल्म नहीं हुआ पाकिस्तानी कौम के साथ जो अब हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब अपना गोल अचीव कर लेंगे या टाई डाउन हो जाएगा सारा काम? बात यह कि वो इस दफ़ा जो आपने कहा ना कि वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिकन ने पैसा फेंका, इस दफ़ा उन्होंने मुफ्त में काम कराया। उन्होंने जो देने थे पैसे वो दे दिए जिन लोगों के। अभी अगर वो पैसा फेंका होता तो वो डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी आए होते ना। बड़ी जबरदस्त बात, सही कहा आपने। काम करवाया है, उन्होंने जूते मारे हैं इनको, ये जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर और जी उनको, और उन्होंने उनको जबरदस्ती, क्योंकि अमेरिकन की पॉलिसी ये है कि अगर आप वो बाद दफ़ा वो आपकी गन अब आपकी कनपट्टी को पकड़ते और कहते कि हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारे साथ दूसरा सलूक करेंगे, जो इराक में उन्होंने किया। तो इस दफ़ा तो उन्होंने मुफ्ते में काम कराया और मुफ्ते में उनका काम हो गया। और आपको पता है कि पाकिस्तान में डॉलर का अगर तो वो कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा आया होता तो आपको भी पता चलता, मुझे भी पता चलता, और डॉलर जो है 2004 या 2009 रुपए का ना होता, पेट्रोल इतना महंगा ना होता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की ज़िंदगी, वाकई इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है। बहुत जगह से ये चीज़ें आ रही, जहाँ तक आपने जेल से निकलने का लोग साथ, तो जो कुछ हुआ है लाहौर की सड़कों पे, जो हुआ है इस्लामाबाद की सड़कों पे या इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर, जिस तरह वो शेल फेंके गए हैं, हमने पहले भी उनसे बात की है कि जो शेल फेंके गए हैं वो इस मकसद के नहीं है कि पब्लिक पे वो शेल फेंके, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, उसके ऊपर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जहाँ तमाम की तमाम पुलिस है, उसने जो कुछ किया है वो आपके सामने, और जिन लोगों ने किया, गुल्लू भट्ट ने जिस तरह लोगों की गाड़ियों को लाठियाँ मार रहे थे, तो वो तो कोई जरान पेशा अफराद मार सकते हैं, पुलिस का ये कल्चर नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि पुलिस का एक कल्चर है कि गाड़ियों को इस तरह मारे, क्योंकि गुल्लू भट्ट, आपको याद है मॉडल टाउन वाला गुल्लू भट्ट, उसने क्या किया था, यही रेप्लिका वहाँ पे भी चला था। अब जब बेहिसी के आलम है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अवाम तो एक सवाल अवाम कर सकते हैं, एक सवाल जवाब अवाम मांग सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है, ये जो घुटन है, ये पाकिस्तान को डाउनवर्ड ट्रेंड पे लेके जाएगी, नीचे की तरफ लेके जा रही है और नीचे की तरफ लेके जाएगी। और इसमें अल्लाह हमें बचाएगा। मुझे तो बनानों से या किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं। कोई मौजज़ा होगा, खुदा ताला
इस मुल्क को सलामत रखेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो लोग इस वक्त मौजूद है हुकूमत में, उनसे तो कोई तवक्को नहीं है कि वो मुल्क को, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, कि वो मुल्क को बचा सकते हैं। काश हमारे यहाँ इस तमाम चीज़ों का नोटिस जो है, आपके इंसाफ डिलीवर करने वाले अदारे इस चीज़ों का नोटिस लें और इस चीज़ों को देखें कि पाकिस्तान को किस तरह बचाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हैं तो सब लोग। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस मुल्क के ऊपर कोई कदगन आए, तो इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट जो है जिनको तबाह करना चाहता है। इंडिया उनकी तरफ नज़र है। ज़ियोनिस्ट लॉबी मैंने आपको बताया, जो इजरायली लॉबी है उसकी नज़र है। अब आपका वफ्द जो है इजराइल का विजिट करे और इस हुकूमत के होते हुए करे, तो इसका क्या इंडिकेशन है कि आप इजराइल को ल्योरिन करना चाहते हैं? किसके अगर आप इजराइल को के साथ ताल्लुकात करना चाहते हैं, किसके कहने पे? अमेरिकन के कहने पे करेंगे? सऊदी अरब ने किसके कहने पे की? यूएई ने किसके कहने पे? ट्रंप का जो ब्रदर सन इन लॉ था, उसी ने जाके विजिट किया था ना, वही एडवोकेट कर रहा था इन स्टेट्स को कि जी आप इजराइल से ताल्लुकात कायम करें। वही पाकिस्तान से लिंक कर रहे हैं। जिस तरह अब पाकिस्तान को कि नाक मरोड़ी गई कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर, आपने आते ही सबसे पहला काम किया जी हम ट्रेड मिनिस्टर पोस्ट कर देंगे। इससे पहले भी नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में आप वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उनको देने वाले थे। उस वक्त तो शुक्र है कुछ लोग अड़ गए तो ये काम नहीं। अब तो शहबाज शरीफ तो झोली फैला के इंडियंस को बुलाएगा, उसका तो ड्रीम है। और मरियम सफदर कह चुकी है कि हमारे जंदाल से ज़ाती ताल्लुकात। तो इस तमाम चीज़ों में ये जो घुटन, ये जो सप्रेशन की फिजा है, इसमें जिस वक्त तक अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो मुझे तो पाकिस्तान की बेहतरी नज़र नहीं आती। अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे और हम हाथ बांध के अपने रेस्पेक्टिव जो हमारे ख़ास तौर पे जो इंसाफ के अदारे हैं, मुझे लगता है, मेरी उम्मीद है या मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की और पाकिस्तान के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने में। अगर वो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ चीज़ों करे और एक फेयर इलेक्शन इस मुल्क में पॉसिबल। अगर इलेक्शन आपका फेयर नहीं हुआ तो आप यकीन यू हैव अ वेरी आपका नहीं वो बघेल साहब, अगर आप देखें आपके सामने है इलेक्शन कमीशन सारा उनकी मर्जी का आ चुका है। 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और 4 इलेक्शन कमिश्नर भी, मेंबर जो हैं वो उनकी मर्जी के आ चुके हैं। वोट आपने देखा इधर से उधर फेंके उन लोगों ने, लोगों के आपने घराना भी चेंज कर दिया उन्होंने। और आपको याद होगा कि जब ये 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस लगा हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पेश हुए थे। उन्होंने तो कहा था कि हम 6-7 महीने इलेक्शन नहीं करा सकते। अब आपने आजकल देखा कि उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के लिए तैयार है। ये कौम को किसी ने तो जवाब देना। और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मैं नहीं समझता, मुझे तो नहीं नजर आ रहा उनसे अच्छे की उम्मीद है। उन्होंने लोगों को तंग कर रहे हैं, जो वोटर्स है उनको तंग कर रहे हैं, वो कोई तैयार नहीं है अपने मामलात को। और इसीलिए वो ईवीएम नहीं आने दे रहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं आने दे रहे कि वो बैठ के इसी तरह मैनुअली जो मर्जी कर दे। मैंने आपका इसमें सबसे बड़ी गलती तो इमरान साहब की है ना कि उन्होंने ऐसा इलेक्शन कमिश्नर लगाया क्यों था? उनको नहीं पता था सईद मेहदी का दामाद? उनको नहीं पता था कि नवाज शरीफ ने इसको, जब इसकी शादी हुई थी तो इसको स्टेट प्रोटोकॉल दिया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको डिनर दिया? उनको नहीं पता? उनको किसी ने खबरें नहीं दी थी? अगर नहीं खबरें दी थी तो IB वाले इनफेक्टिव थे, तो क्यों लगाया था इसको? मैं तो उस वक्त भी सवाल रेज किया था कि आप इस शख्स को क्यों ये तो बहुत अपना क्वेश्चनेबल रेपुटेशन का मालिक है। अब तो ये होगा ना, क्योंकि वो तो सईद मेहदी का रिलेशन आप नून लीग के साथ पता है। अब अगर कोई चीज है उसको कोई आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर उसको कोई इंश्योर करा सकता है या उसको कोई बेहतर करा सकता है या उसके ऊपर कोई नज़र रख सकता है या उसको कोई सुपरवाइज कर सकता है, तो वो हमारे अदारे हैं जो पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट के लिए। खुदा के वास्ते रिग्ड इलेक्शन ना होने दीजिए। अल्लाह के वास्ते इस मुल्क पे रहम करिए। खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करिए। इस मुल्क पे रहम करिए। इस मुल्क के अवाम पे रहम करिए। इनको ना इतना प्रेशराइज कीजिए कि इस मुल्क की इंटीग्रिटी, इस मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर लोग सवाल उठाने, और आज उठा रहे हैं। आपके अंदर से लोग उठा रहे हैं। आपके बहुत सारे ऐसे लिफाफा जर्नलिस्ट हैं जो रोज किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना वो जो है पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, वो पेड एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स का एजेंडा लेके चल रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे साहब, उनके भाई, उनके मामू, चाचे, तायों को भी नौकरियां मिल रही, तो वो क्या कहेंगे? तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अच्छाई की तरफ लेके नहीं जाएंगे। और मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि अमेरिकन ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, जिसमें अमेरिका और इजराइल शामिल है, उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया है, उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना पाओगे।
और एक इसी तरह एक सेमिनार हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक यहूदी अपना थिंकर थे, उसने कहा था कि इमरान खान जो है वो यहूदियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ पे एक भारतीय एक्सपर्ट था, उसने कहा था कि इमरान खान का रहना इंडिया के लिए जो है बहुत खतरनाक है। तो अब वो तो उनको मतलब है उनका वो मकसद हल हो गया ना, चीज़ें आपके सामने आ गई, उन्होंने किसी ना किसी तरह करके हमारे लोगों को इस्तेमाल करके और उन्होंने इमरान खान को भेज दिया। अब जब वो चला गया है और नहीं है तो वो आप किस तरह समझते हैं उसको वापस आने देंगे? वो हर रुकावट खड़ी करेंगे, हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर वो 2 नंबरी 10 नंबरी करेंगे जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शंस ना हो सके। प्रोग्राम अब खत्म करते हैं, यहीं मैं साथ बताता चलूं, स्पेसिस में उमर रियाज अब्बासी साहब के साथ जैस्मीन की या बाकी स्पेसिस के अंदर ये बात हुई। उमर रियाज अब्बासी साहब ने बाकायदा टर्की के अंदर जब गए तो वहां जोइश कुछ लॉबीज के प्रोग्रामों के अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने ये नवंबर 2021 के अंदर कह दिया था कि इमरान खान यहाँ नहीं रहेगा। और ये बड़ी वजाहत के साथ बातें उस वक्त भी, और ये कहा जाए तो ये वैसे तो काफी पुराना एजेंडा चल रहा था, सेनेट से इलेक्शन से पहले भी अगर देखा जाए पीडीएम निकली और उस वक्त भी नवंबर से काम अक्टूबर से काम शुरू होकर मार्च में तयशुदा था। अंदाजा लगा दिन तक तय थे, महीने तक तय थे, और यहाँ भी अक्टूबर से शुरू होके मार्च तक जो है वो आपके सामने सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।